सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ यूपी पुलिस के टॉप से टॉप मैथ के क्वेश्चन, यानी सिलेक्शन देने वाले क्वेश्चन आपके लिए लेकर मैं रोज़ाना आ रहा हूँ। तो ये 30 दिन मेरे को दे दीजिए, सिलेक्शन आपके कदम चूमेगा, इसकी गारंटी लेता हूँ मैं। इस बात का अपने दिमाग में बिठा लेना। मैथ में, रीजनिंग में और हिंदी जीके में पूरे नंबर उठाऊंगा। जब पेपर आएगा तो बताऊंगा कि जो मैंने पढ़ाया है वही आया है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और उसके बाद उसके विक्रेता में 20% का लाभ पाता है। तो यदि लाभ 800 रुपये है तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, हमें लाभ बताया है कि 800 रुपये है इसने। चलो, इस क्वेश्चन को आप किस टाइप से करोगे? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन है, करने की कोशिश भी आपको करनी चाहिए। तो देखो, हमेशा सीपी और एमपी होता है, आपको पता है। सीपी और एमपी ऐसी स्थिति में बनता है। तो 20% की छूट यानी 80% हो जाएगा और 20% का लाभ यानी 120 हो जाएगा। ये तो आपको पता है। ठीक है, यानी ये है अंकित मूल्य। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको क्या करना है? बेचेगा तो क्या निकालो, आप पहले निकाल लो इस पर कितना लाभ होगा आपको। यानी 120 का मैं 80% निकाल लूँ। ठीक है, 80% निकाल लूँ मैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो कितना होगा? 12 96, यानी कितना लाभ हुआ? आपको हो गया 16 रुपये का। कितना हो गया? 16 रुपये का। ठीक है, हमें लाभ कितना हुआ पता चल चुका है ना। तो कितना लाभ हुआ? 16 रुपये का, यानी 16 96 बेचा गया। तो यानी 16 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 800 रुपये। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको होगी कि 50 आ जाएगी। हमें किसकी ज्ञात करनी है? 120 की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि 20% का लाभ और अर्जित कर रहा है। तो 120 इंटू कर दो आप। ठीक, 120 इंटू करोगे कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा कितना? 12 छंग कितना होगा? 60 और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी 6000। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ, मज़ा आया हो तो एक बार जो लाइक का बटन है उसे ठोक कर दबा दीजिए। उस बटन को क्या करना है? ठोक कर एक बार दबा देना है, तो मेरा मन भी खुश हो जाए, आपका मन भी खुश हो जाए और दिल से एक बार दुआ निकले कि आपका सिलेक्शन सबसे पहले हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा 3D वाला क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। देखो, एक बेलनाकार आकार के एक बर्तन का व्यास कितना है? 14 दे रखा है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दे रखी है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो कि पाई का मान कितना होता है? हमेशा सभी को पता है कि 22/7 किसका मान होता है? पाई का मान होता है। तो रेडियस व्यास का आधा हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ये आपको पता है। ठीक है, एन की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब इसे कैसे करोगे? इसका सूत्र आपको पता है कि मैं बता दूं, 2, ठीक है, पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, ये इसका क्या होगा? सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, इसके बाद रेडियस हमारे पास 7 है, तो आगे क्या होगा? और इन दोनों को जोड़ देंगे, 25 और 7 कितना हो जाएगा? तो 32 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन आप करना सीख जाओगे। 7 से आपको 7 को काट देना है। किससे किसको काट देना है? 7 से 7 को काट देना है। फिर आपको क्या करना है? 32 इंटू 22 करोगे तो हो जाएगा 704। इंटू आपके पास 2 बचे हैं, 2 को लाइए, इंटू कीजिए, तो 1408 आपका उत्तर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम वाले में दम नहीं है कि गलत कर सके, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार सभी क्या करेंगे? वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। पहले आपको संख्या दी हुई है, क्या? एक्स जोड़ने पर संख्या, जैसे कि 10, 16, 22 और 32 समानुपात में दी गई हैं। ठीक है, तो इसे कैसे करोगे? 10, ठीक है, 16 और क्या करना है? 22 और 32 हमको दिया हुआ है। तो पहले हमको क्या कर देना है? इन संख्या का क्या करेंगे? पहले इंटू कर देंगे, फिर क्या कर देंगे?
प्लस कर देंगे, वापस इन संख्या को प्लस करेंगे, वापस इन संख्या को इंटू करके प्लस कर देंगे। ये तरीका तो आपके समझ में मेरे हिसाब से आ चुका होगा। तो पहले आप करो, इनको क्या करना है, दोनों को इंटू कर दो। तो 10 इंटू 32 कितना होता है, आप कहोगे कि 320। ठीक है, 16 इंटू 22 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 352। ठीक है, कितना हो जाएगा 352। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 352 माइनस 320 तो कितना आया, यहाँ पर आपका इसमें से माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा इसमें से जाएगा तो ये 52 यानी 32। ठीक है, 32 आ चुका है आपके पास, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 32 आ चुका है। ठीक, अब आगे देखो आप, फिर इन दोनों का क्या कर देना है, आपको प्लस कर देना है। क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो आप प्लस करोगे अगर कि 10 और 32 कितना होता है, 42। ठीक है, 16 और 22 कितना हो जाता है, 38। माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आप कहोगे कि जैसे कि 12 में से 8 जाएगा तो 4 और 3 में से तो 4 आया। ठीक है, 4 आ गया आपके पास, एक तरफ है 32 एक तरफ 4 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तो इस 4 का इस 32 में भाग देना है, कितना आएगा 8। वैल्यू क्या है, 8 इस x की जगह आपको पुट कर देना है, x की जगह क्या करना है 8 रख देना है। तो एक तरफ तो हो जाएगा 8। ठीक है, और इस जगह +1 बराबर आपको क्या कर देना है, जोड़ेंगे कितना 9, या नीचे करता हूँ 9। ठीक है, इंटू 25। ठीक है, ये आपका हो चुका है। तो अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं काट दूँ अगर, तो यहाँ पर देखो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने बाहर निकाला, यानी मैंने क्या किया, इसको अंडररूट से बाहर निकाला, 3 और 5 हो गया, तो मेरे पास आया 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया टॉप और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कमी कहीं पर नहीं है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पहले वो चीज़ हमें पकड़नी है। रवि 16 रुपये प्रति किलोग्राम से नमक खरीदता है और 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। अगर वो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का वजन उपयोग करता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी वो सभी तरफ से लाभ कमा ही रहा है। ठीक है, सीपी और क्या होगा एसपी। तो क्या करता है, वो पहले 16 रुपये का खरीदता है और 18 रुपये तो बेच रहा है। ठीक है, यहाँ से लाभ कमा रहा है, और क्या बोलता है, वो 1000 रुपये की यानी 1000 ग्राम की जगह वो क्या करता है 900 ग्राम ही तोलता है। तो 0 से 0 काट दो। ठीक, 2 0 कट गया, यहाँ से 10 रहेगा। ठीक है, 2 0 कटे, 9 से काट दो 2 बार। ठीक, ये आपका यहाँ से कट चुका है, जो क्या होगा थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे कैसे करोगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 10 है, चाहे तो इसे 10 से इसको काट दो, ये 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितने 10 बचे हुए हैं, तो यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 10। कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, यानी आपको लाभ कितना हुआ, फिर भी इसे काट सकते हो, तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो बताओ 4 पे 1 का लाभ हुआ, यानी किस पे हुआ 4 पर, तो 1 का लाभ हो गया आपका, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो काटो कितना आएगा, 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बताओ, किसी को डाउट हो तो कमेंट करना, नहीं हो तो देखो ये अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सब लेवल के क्वेश्चन है, सब बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसीलिए बोलता हूँ क्लास को छोड़ना मत, क्योंकि बाकी पछताओगे। क्योंकि क्वेश्चन सारे लेवल के और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन SW भी दूंगा, उसको उत्तर भी आपको कमेंट करना है। देखो, A अनुपात B अनुपात क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ X नहीं है, C कर दो आप। 2:3:5 के अनुपात में यदि अपनी पूंजी निवेश की है, उन्होंने कितने महीने के लिए निवेश की। ठीक है, जितने महीनों के लिए निवेश किया था उसका अनुपात क्रमशः 4:2:3 है। यदि A और B का लाभ हिस्से के बीच का अंतर 1,86,000। ठीक है, तो C का लाभ का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो किस तरह से निकालेंगे C का हिस्सा, वो देखो आप। तो आप पहले देख लो, 2 अनुपात
3:5 में है। ठीक है, ये क्या है? पूंजी। पूंजी का मैं P लिख देता हूं। अब क्या है? समय। समय आपके पास क्या है? 4:2:3। ये आपके पास समय दे रखा है। ठीक है, हमें लाभ निकालना है। इन दोनों का इंटू कर दो 8, इन दोनों का इंटू कर दो 6, इन दोनों का इंटू कर दो 15। ये का आ चुका है, आपका लाभ आ चुका है। अब इसने क्या कहा है? ए और बी का। ए 2 बी के बीच में अंतर कितना है? 2 का। इस 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 1,86,000। ठीक है, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? तो आपसे सी की वैल्यू पूछी, जो कि 15 है। ठीक है, तो आपसे सी की वैल्यू पूछी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 93,000। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 93,000 आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये एक की वैल्यू आ चुकी है, तो आपको सिर्फ इसे इंटू 15 कर देना है। इंटू 15 करोगे कितना हो जाएगा? आपका उत्तर क्या आएगा यहाँ पर? ठीक है, इंटू 15 कर दो तो 5, 9 और इंटू, तो ये आपका होगा 3,1, यानी पीछे 0 लगा दो, जितने हैं उतने। ठीक है, तो 13,95,000 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक आदमी शांत, ठीक है, पानी में 6 किलोमीटर घंटे की गति से तैर सकता है, लेकिन उसी धारा के प्रतिकूल तैरने में धारा के अनुकूल तैरने के तुलना में 3 गुना समय लगता है। धारा के अनुकूल तैरने समय आदमी की गति क्या होगी? ये आपसे पूछा है। तो ये रहेगा आज का HW, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कहीं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। देखो, पाइप A B किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। अकेला पाइप C पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ 2 घंटे और 40 मिनट के लिए खोले जाएं तो टंकी कितने भाग खाली रहेगी? ये आपसे पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन है। पहले इनका एलसीएम निकाल लो आप। A, B और C। A का कितना है? 15, B का 12 और C का 10। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, यानी 4, 5 और 6। यानी ये दोनों कितना लीटर पानी भरते हैं? आप कहोगे 9 लीटर पानी भरते हैं और ये 6 लीटर पानी खाली कर देता है। यही हो रहा है और कुछ नहीं है ना। समझ में आ गया ना कितना भरते हैं और कितना खाली कर रहे हैं? तो आपको देखना है कि कितना भर रहे हो, कितना खाली कर रहे हैं। तो समय आपको क्या दे रखा है? 2 घंटे 40 मिनट। इसको बिन में बदलो आप। 240/60 कर दो, 0 से 0 काट दो, 2/3 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 हो गया। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करोगे। आपको क्या करना है? 9 में से -3 6 कर दो, तो कितना बचा? 3, क्योंकि ये 9 तो भर रहे हैं और 3 खाली हो रहा है। ठीक है, 6 खाली हो रहा तो बचा कितना? 3 बचा अपने पास। तो इंटू कितना है अपने पास? 8 है इधर। ठीक, बटा में 3 है। तो हम क्या करेंगे? इस 3 से क्या कर देंगे बताओ? 3 से 3 को काट देंगे। 3 से 3 को काट देंगे। अगर मैं 3 को 3 से काटता हूँ तो कितना आएगा? 8। ठीक, कुल कितना है काम? 60। कुल कितना है? 60 है। ठीक है, तो 60 से हम क्या करेंगे? -8 कर दें तो कितना बचेगा? आप कहोगे 52। कितना बचा? 52। तो आपको क्या करना है? 52/60 कर देना है। तो काटोगे कितना आएगा? 13 चौक 52। या आप इसको एक काम करो, किससे काटो? यहाँ से 4 से काट दो 13 बार, और 4 से काटोगे तो 15 बार, यानी 13:12। यानी ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 से ही 15। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 595 लीटर में एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो आपको 17:18 के अनुपात में दिया हुआ है। कितना दूध मिश्रण में मिलाया जाना चाहिए ताकि जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है,
तो आप देखो दूध क्या है, दूध और पानी, तो दूध का अनुपात 17 है और पानी का 18 हो जाता है। ठीक है, मिश्रण 3 और 2 हो जाएगा। तो क्या मैं इंटू इसे 9 से कर दूं? तो इसको भी इंटू 9 कर देता हूं, जो कि पानी समान रहे, सिर्फ हम दूध मिला रहे हैं। तो पानी कितना हो गया 18, यानी पानी समान है, दूध मिलाएं कितना होगा 27। कितना बढ़ गया 10 लीटर। कितना बढ़ा है 10 लीटर हमारा बढ़ चुका है। ठीक है, कितना लीटर बढ़ चुका है 10 लीटर बढ़ चुका है। ठीक है, और अगर ऐसे हम कितना हो जाएगा ये बताओ आप, तो जल्दी से टोटल कितना है, टोटल पहले कितना था 17 और 18 कितना होगा 35। ठीक है, और इस 35 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 595। ठीक है, 35 की वैल्यू में 595 दी गई है और इस 10 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ये किया ना, तो ये 35 नीचे लेके आ जाओ और इंटू 10 कर दो, तो इसे आप काट दो डायरेक्ट। ठीक है, इसे 35 से काटोगे 70 बार, सॉरी 19 बार, नहीं डायरेक्ट हम ऐसे छोट में काटते हैं, डायरेक्ट में लंबा हो रहा है। देखो पहले क्या करो, आप इसे 7 से काट दो, 5 बार जाओगे। 7 से इसे काटोगे तो आप कितनी बार जाओगे, देखो 7 से हम इसे काटेंगे तो ये जाएगा 7 तो 7 56, यानी कितनी बार 8 बार जाएगा, बचा 3 यानी 95 बार जाएगा 7 से काटा। फिर 5 से इसे काट दो तो कितनी बार कटा 17 बार। 17 इंटू आप ये करोगे तो 170। शॉर्ट में काटो ना डायरेक्ट, बड़ा लेने से क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहेगा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या रहेगा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, पति और पत्नी जिसकी शादी 4 वर्ष पहले हुई थी, उनकी शादी के समय उनकी आयु को 25 वर्ष थी। तो यानी 25 से कितना हो गया, हम कहेंगे 25 इंटू 2 कर देते हैं, 50 हो जाएगा। हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, दोनों की हो चुकी है। अब पति पत्नी और उनके बच्चे जो कि अंतराल में पैदा हुआ था, समय दे नहीं रखा है, और उनकी औसत आयु कितने 20 वर्ष। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, औसत कितनी हो रही है 20 वर्ष हो रही है। ठीक है, कितने वर्ष हो रही है औसत, तो देखो 4 वर्ष पहले यानी 4 हमको दे रखा था, तो कितना हो जाएगा हस्बैंड और वाइफ का। ठीक है, 1 वर्ष पहले यानी, तो यहाँ से हो जाएगा 8, ये हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है 20 वर्ष, यानी तीनों का 20 करूँगा तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। तो देखो 60 में से अगर इन दोनों को जोड़ूंगा कितना होगा 58। 60 में से आप 58 को माइनस कर दो। अब ये मैंने आपको कि 8 कहाँ से आया, तो मैं बता दूं 4 वर्ष पहले, तो 4 पति में प्लस हो गया और 4 ही महिला में प्लस हो गया, तो कितना हुआ 4 4 8 हुआ ना हुआ। ठीक है, माइनस कर दो आप इसमें से, तो 2 वर्ष आएगा। 2 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन, कितने सही हुए ज़रूर कमेंट करना। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद जय।